पिछले एपिसोड में हमने देखा वांग लिन मास्टर की हेल्प करने के लिए टेलीपोर्ट एरिया से जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोई वहां पर आ जाता है और वो मूर्ति पर अटैक करके मास्टर की सोल को एब्जॉर्ब करना चाहता है और वो उस मूर्ति को अपने अटैक से तबाह कर देता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में हमें कॉप्स इंसेक्ट का हेडक्वार्टर दिखाते हैं जहां ये इंसेक्ट के डिसिपल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी वहां टेलीपोर्ट फॉर्मेशन गेट खुलने लगता है और ये इंसेक्ट का डिसिपल बाहर आता है। तो वहां पर बैठा मास्टर उससे पूछता है तुम कहां से आए हो। तब वो बताता है मैं ये इंसेक्ट की ब्रांच लिनसेन से आया हूँ, मैं यहाँ टेस्ट देने के लिए आया हूँ। और तभी वो एल्डर उसे एग्जाम सेंटर की तरफ भेज देता है और उसके जाने के बाद भी टेलीपोर्ट फॉर्मेशन गेट फिर से खुलने लगता है। ये सब देखकर उन्हें लगता है कि कोई एंसेस्टर आ रहा है और उनका स्वागत करने के लिए सब चौकन्ने हो जाते हैं। पर वहां पर वांग लिन और आदि मानव को दिखाया जाता है। वांग लिन उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी हम वहां पर ये इंसेक्ट के लीडर को आता हुआ देखते हैं और तभी उसको देखकर सब उसे ग्रीट करने लगते हैं और वो उन दोनों को ध्यान से देखता है और अपने साथ हॉल के अंदर चलने के लिए बोलता है और वो अपनी टेक्निक्स यूज करके वांग लिन और आदि मानव की पावर भी चेक करता है और उसे थैंक यू बोलकर कहता है अच्छा लगा तुमने मेरे भाई की इतनी मदद की और तुम यहाँ तक आए और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वो बोलता है कि भाई के लेटर में एक रिक्वेस्ट और थी कि तुम मेरे ये इंसेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, क्या ये सच है। उसकी ये बात सुनकर वांग लिन सोचता है कि ये जगह मेरे लिए काफी अच्छी रहेगी, यहाँ मैं सेफ भी हूँ और इसलिए वो उसे सर झुकाकर हाँ बोल देता है। और ये सुनकर वो लीडर बोलता है तुम हमारे सेक्ट के सेकंड जनरेशन के डिसिपल हो और वो वांग लिन को उस आदि मानव के लिए बोलता है कि इसे भी मैं यही रखना चाहता हूँ क्योंकि इसने भी मेरे भाई की बहुत मदद की है और इसलिए मैं इसे अपना पर्सनल डिसिपल बनाऊंगा। और तभी मास्टर एक टोकन निकालकर वांग लिन को दे देता है और उसे जाने के लिए कहता है और ये सुनकर वांग लिन जाने लगता है। लेकिन वांग लिन को अच्छी वाइब नहीं आती। वो सोचता है कि जब इसको पता है कि इसका भाई मुसीबत में है तब भी ये बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा और वो सोचता है शायद मास्टर ने अपने भाई पर भरोसा करके ठीक नहीं किया। इसके बाद वो मास्टर आदि मानव को अपने पास बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये इंसेक्ट का लीडर वांग लिन को एक रूम में ले जाता है और वो उसे प्रैक्टिस के लिए गुड लक विश करके वहां से चला जाता है। और वांग लिन अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल चेक करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ की ये एनर्जी अर्थ लेवल की है जो कि उस मूर्ति वाली जगह से भी 10 गुना ज्यादा है। और वो सोचता है इसका मतलब वो मास्टर झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये इंसेक्ट के लीडर ने आदि मानव को मार दिया था और वो अपनी डार्क पावर के थ्रू डेमन कल्टीवेटर को अपने पास बुलाता है और वो डेमन उससे बोलता है तुम्हारा भाई तो बहुत चालाक है, इससे पहले लॉर्ड वो उसे पकड़ पाता वो उससे पहले ही वहां से बच निकला, साथ साथ वो बेवकूफ भी है जो कि अपनी जान की दुश्मन से ही जान बचाने की कह रहा है। पर अब वो हमसे नहीं बच पाएगा, अब तो हम उसे आसानी से फंसा सकते हैं क्योंकि अब तो हमें ये भी पता है कि वो कहाँ पर है। वो डेमन उससे हंसकर बोलता है तुम अपने भाई की मदद करने क्यों नहीं जाते। इस बात पर वो लीडर गुस्सा होकर बोलता है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि अभी भी पूरी तरह से मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ। और वो डेमन हंसकर कहता है बहुत जल्द तुम दोनों भाई मेरी कठपुतलियां होगे। और वो उस आदि मानव की बॉडी को देखकर उस पर कंट्रोल करने के लिए बोलता है कि ये भी आगे जाके तुम्हारे काम आ सकती है। तभी वो उससे पूछता है तुम वांग लिन का क्या करने वाले हो। और लीडर जवाब देता है मुझे इसकी चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है बैटलफील्ड के कंपटीशन में वो मारा जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक आसमान में पावरफुल ऑरा नजर आता है जिससे पैगाम सुनाया जाता है कि बैटलफील्ड स्टार्ट होने ही वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वांग लिन अपनी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। उसने अपनी टेक्निक्स के काफी लेवल्स पार कर लिए हैं और बस 2 लेवल्स बचे हुए हैं। और तभी उसे हेवनली पर्ल की मदद से मालूम चल जाता है कि यहाँ आसपास पावरफुल ट्रेजर छुपा हुआ है, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे जमीन के अंदर एक बर्फ की बॉडी दिखती है और वो वांग लिन को मदद के लिए बुला रही है। ये देख वांग लिन चौंक जाता है और दोबारा से वो चेक करता है कि यहाँ सच में कोई बॉडी है। तब उसे रियलाइज होता है इसलिए यहाँ की ये एनर्जी इतनी पावरफुल है और वो समझ जाता है कि ये इंसेक्ट ने इसे कैद कर रखा है।
वांगलिन उस बॉडी के लेवल को चेक करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है इसका लेवल युआन रेल्म से भी आगे का है और वो वांगलिन से फिर से मदद मांगता है, लेकिन वांगलिन उससे सॉरी कहकर बोलता है अभी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा और वो गुस्से से वांगलिन से बोलता है तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। इसके बाद हम देखते हैं वांगलिन के मुंह से खून आने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं एक टावर के पास जाकर इंसेक्ट लीडर और डेमन कल्टीवेटर बैटलफील्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि यकीन नहीं होता कि 500 साल बाद ये कंपटीशन फिर होने वाला है। और वो डेमन कल्टीवेटर उस लीडर से बोलता है कि अगर 500 साल पहले तुम दोनों भाई हमारे कंट्रोल में आ जाते तो ये टावर यहाँ नहीं होता और इसलिए अब तुम्हारे जूनियर्स अब इसमें हिस्सा लेंगे। और ये कहकर वो डेमन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीडर उससे बोलता है कि अभी भी मेरी सोल तुम्हारी कंट्रोल में नहीं आई है और अगर तुमने कंट्रोल कर भी लिया तब भी तुम मेरी सोल पपेट बनोगे। और तभी वो ई मैसिडी के सामने झुककर कहता है इंसेक्ट की तरफ से मैं हेवन ऑफ टावर को इज्जत पेश करता हूँ। और तभी ई मैसिडी बाहर आता है और कहता है तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, आज से 500 साल पहले हम एक ही लेवल पर थे और अब तुम्हारा इंसेक्ट युआन सेक्ट से भी ऊपर लेवल की सोल पपेट्स बना रहा है। और तभी हम देखते हैं सभी क्लैन के लीडर्स वहाँ आने लगते हैं जिसमें डाओ ज़ेन क्लैन का लीडर भी आता है और उसे देखकर दूसरे क्लैन की फीमेल लीडर उससे पूछती है क्या सच में तुमने हैंगुई सेक्ट को तबाह कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया। और वो बोलता है हाँ ये सच है। तभी उस फीमेल लीडर के साथ वाला लड़का बोलता है तुम तो बहुत लालची हो, तुम तो किसी का भी फायदा उठाने में माहिर हो। ये सुनकर डेंजाओ क्लैन का लीडर कहता है तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, क्या तुम दोनों भी हैंगुई क्लैन के ट्रायर्स को लेना चाहते थे? अब कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरा क्लैन ऑलरेडी सभी ट्रायर्स को कब्जे में कर चुका है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बाकी क्लैंस के लीडर भी वहां पहुंच गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ई मैसरी वहां आकर बोलता है ये कंपटीशन 500 सालों में एक बार होता है और वो बोलता है ये बैटलफील्ड नॉर्थ की तरफ 58 डिग्री के 1 लाख मील के अंदर होगी और इन मीलों के अंदर जो भी ट्रायर आपके हाथ लगेगा वो आपका होगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी डेंजाओ क्लैन का लीडर पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ ये कंपटीशन कैसे खेला जाएगा? तब वो बताता है कि अलायंस रूल्स के मुताबिक सिर्फ 3 लोग ही इसके फाइनल राउंड तक जाएंगे और फाइनल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जीतने के लिए क्लैंस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे मेंबर्स मारे भी जाएंगे, इसलिए हर क्लैन अपने फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म वाले डिसिपल्स को ही भेजेगा और इस कंपटीशन में युआन लिन रेल्म का कोई भी डिसिपल शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बैटलफील्ड सिर्फ जूनियर्स के लिए है। ये सब बातें चल रही होती हैं तभी हेवन ऑफ टावर के ऊपर अचानक कोई एनर्जी रिलीज होने लगती है और वहाँ के लोग चीखने लगते हैं। और तभी हमें गॉड लेवल कल्टीवेटर की आत्मा को दिखाया जाता है जो इतना पावरफुल था कि बड़े बड़े रेल्म वाले भी उससे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं इसकी पावर तो सभी रेल्म के ऊपर की लग रही है क्योंकि वो गॉड फॉर्म तक पहुंच चुका है। और वो ई मैसरी गॉड मास्टर से पूछता है कि मैंने कॉम्पिटिशन से रिलेटेड सभी रूल्स सबको बता दिए हैं तो आपने आने का कष्ट क्यों किया? और वो गॉड मास्टर सभी लोगों से बोलता है कि 3 महीने बाद ये बैटलफील्ड शुरू हो जाएगा और वो सबको त्यानी पर्ल की झलक दिखाकर बोलता है कि अगर बैटलफील्ड में किसी को भी ये पर्ल मिले तो उसे मुझे देना होगा और उसके बदले में मैं उसे बेबी ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकल लेवल का ट्रायर दूंगा और अगर किसी ने भी उसे मुझसे छुपाने की जरूरत की तो मैं उस डिसिपल के साथ साथ उसके क्लैन को भी तबाह कर दूंगा। और वो जाते जाते टावर पर से कलरफुल नोटिस ले जाता है ताकि जब उसके हवाले त्यानी पर्ल की जाए तभी वो उसे वापस करेगा। ये देखकर ई मैसरी घबरा जाता है क्योंकि उस नोटिस में उस टावर की पावर छुपी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ई मैसरी सबको 7 टोकन्स दिखाता है और कहता है कंपटीशन के आखिर में इनमें से 4 टोकन्स टूट जाएंगे, जिसके पास ये टोकन्स बचेंगे वही फाइनल में जाएगा। और ये कहकर ई मैसरी यहाँ से चला जाता है। वहाँ से सभी क्लैन के लीडर्स जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लीडर रुक जाता है जो कि मास्टर ली हैं और वो कीमिंग से बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि इंसेक्ट का लीडर बैटलफील्ड के लिए बेस्ट डिसिपल्स को चुन रहा है और वो वांगलिन को भी चुन लेता है और वो लीडर सबसे कहता है ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए मैंने तुम सबको चुना है और तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा। उसके बाद वो बैटलफील्ड में जाने वाले टोकन
टीम लीडर को दे देता है और वो 3 स्लिप्स बाहर निकालता है जो उसके डिसिपल्स की सोल पावर से बनी है। इन स्लिप्स में उन सभी डिसिपल्स की सोल पावर शामिल थी जो कि बैटलफील्ड में जाने वाले हैं, बस वांग लिन की नहीं थी। यिन सेक्ट का लीडर वांग लिन से भी अपनी सोल पावर उस पर डालने के लिए कहता है, पर वांग लिन को शक होता है शायद ये कोई जाल बिछा रहा है। वो कुछ देर सोचता है और फिर अपनी सोल पावर उन स्लिप्स में डाल देता है। उसके बाद यिन सेक्ट का लीडर एक पोर्टल ओपन करता है जिससे वो सब बैटलफील्ड में जा सकें। तभी सभी डिसिपल्स उस पोर्टल से जाने लगते हैं और वांग लिन भी लास्ट में उस पोर्टल से बैटलफील्ड में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मास्टर ली को दिखाया जाता है जो किमिंग से कह रहे हैं कि मुझे वांग लिन से अपने भतीजे की मौत का बदला लेना है और इसके लिए तुम मेरी मदद करो। इसके बदले में मैं तुम्हें हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल टर्टल आर्मर दे दूंगा। ये सुनकर किमिंग तैयार हो जाता है और वो एक जादुई शीशा बाहर निकालता है और वो उस शीशे की पावर को मास्टर ली की पावर से जोड़ देता है और मास्टर ली अब वांग लिन को देख पा रहे हैं कि वो कहाँ हैं। उसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं टीम लीडर सभी डिसिपल्स को थैंक यू बोल रहा है और कहता है हमारा यिन सेक्ट तुम्हारी कुर्बानी को याद रखेगा और वो उन स्लिप्स को तोड़ने वाला होता है। तभी सभी डिसिपल्स अपने अपनी सोल बचाने की कोशिश करते हैं पर वांग लिन आउट ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्लिप को अपने पास खींच लेता है और अपनी सोल को आजाद कर लेता है। ये देखकर वो लीडर वांग लिन के पीछे भागने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ बाकी डिसिपल्स की स्लिप्स टूटने की वजह से उन डिसिपल्स की सोल उनके कॉफिन्स के अंदर जाने लगी थी और उनके कॉफिन्स में मौजूद सोल पपेट्स जागने लगती हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है भागते भागते वांग लिन ने उस टीम लीडर के कॉफिन पर भी अटैक कर दिया है जिसके कारण उसे अपने कॉफिन के पास जाना पड़ता है और उस टीम लीडर का कॉफिन पपेट भी बाहर आ जाता है और वो उसकी सोल पर कब्जा कर लेता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि सभी डिसिपल्स के कॉफिन पपेट्स उनकी सोल पर कब्जा कर लेते हैं और उनकी सोल पपेट उन सब के रूप में आ जाती है और वो सब अब यिन सेक्ट लीडर के कंट्रोल में आ चुके हैं और ये सब यिन सेक्ट लीडर की ही चाल थी ताकि वो ये कंपटीशन जीत सके। यहीं पर हमारा एपिसोड दी एंड होता है। आपको क्या लगता है, क्या वांग लिन वाकई में उस मास्टर की जान बचा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।